आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके बीच कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी हेतु एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। यह मेरा छोटा सा प्रयास है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों का हित हो सके। मैं यहाँ यह बताना चाहूँगा कि इस वर्ष कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा है और अंग्रेजी विषय में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह बताना अति आवश्यक है कि इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे जाना है और किस तरह के प्रश्न पूछे जाना है। मेरे द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखे गए हैं। आप सभी को उत्तर की जांच करके यह बताना है कि प्रश्नों के उत्तर कैसे लगे और उन्हें किस तरह से और लिखा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम पेपर का जो मुख्य प्रश्न है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम पेपर का जो मुख्य प्रश्न देखने को मिलेगा हमें वो कुछ इस तरह का होगा। वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26, विषय अंग्रेजी सामान्य। अब कक्षा 5वीं परीक्षा की अवधि कितनी रहेगी? 2.5 घंटे की रहेगी और पूर्णांक कितने रहेंगे? 60। मतलब यह पेपर जो अंग्रेजी विषय का है ये कुल 60 अंकों का होगा और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। अब सबसे पहले विद्यार्थी को क्या करना है, यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक यानी रोल नंबर सबसे पहले यहाँ अंकों में दिया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए ये तरीका बताया गया है। इस तरीके का हमें एक एक खंड में एक एक अंक भरना है और फिर नीचे शब्दों में दिया गया है। तो यहाँ भी देखिए यहाँ ये शब्दों में लिखा है, बिल्कुल बीचों बीच में स्पष्ट और सुंदर राइटिंग में लिखना है। अब यहाँ पर क्या लिखना है? सबसे पहले शाला का नाम लिखना है। जिस शाला में आप अध्ययनरत हैं उस शाला का नाम लिखना है स्पष्ट अक्षरों में और उसी शाला का डाइस कोड भी लिखना है यहाँ पर। फिर उसके नीचे वाले कॉलम में क्या है? परीक्षा केंद्र का नाम। जिस केंद्र पर या जिस स्कूल में आपका एग्ज़ाम हो रहा है उस स्कूल का यहाँ पर हमें नाम लिखना है। और सबसे लास्ट में नीचे परीक्षा दिनांक। जिस दिन आपका पेपर है उस दिन की दिनांक हमें ज़रूर लिखना है। बाकी यहाँ कुछ नहीं करना है। पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पर जो आपकी कक्षा में शिक्षक ड्यूटी करेंगे उनके यहाँ पर साइन होंगे और परीक्षा केंद्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर बस सील। मतलब यहाँ आप लोगों को कुछ नहीं करना है, नीचे भी आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर किसका काम है? मूल्यांकनकर्ता के उपयोग हेतु यहाँ पर जो आपकी ये कॉपी चेक करेंगे ये उनके उपयोग के लिए है। बाकी यहाँ आप लोगों को कुछ नहीं करना है। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न पहला से, ये रहे प्रश्न क्रमांक पहला। अब यहाँ पर देखिए क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 to 10, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा और उसके 4 संभावित उत्तरों में से कोई एक उत्तर हमें यहाँ दर्ज करना होगा, लिखना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से 5 के बारे में ये जो पोयम दी गई है ये हमारी बुक में है। रीड द केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको क्या करना है? ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। ये एक पोयम है। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, बर्डीज बिल्ड योर नेस्ट, वेव टुगेदर स्ट्रॉ एंड फेदर्स, डूइंग इट योर बेस्ट। अब हमें 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर इस पोयम में से ही देना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहला है, इन द एबव लाइन्स द वर्ड स्प्रिंग रिफर्स टू। यहाँ इसका मतलब है उपरोक्त पंक्तियों में बसंत शब्द का तात्पर्य है
या अर्थ है। बसंत क्या है? एन इलास्टिक स्ट्रिप, अ वाटर स्ट्रीम, अ सीजन, अ फेस्टिवल। तो इसका जो भी आपको आंसर उचित लगता है कि ये क्या है, उपरोक्त पंक्तियों में बसंत शब्द का अर्थ क्या है, मेरे हिसाब से इसका सही आंसर सी है। तो यहां पर सी डाल के आपको क्या लिख देना है? अ सीजन, अ सीजन, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक मौसम है, बसंत क्या है? एक मौसम है। इस तरीके के आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, हु डज द पोएट आस्क फॉर बिल्डिंग द नेस्ट? तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या पूछा गया? कवि घोंसला बनाने के लिए किसे कहता है? कवि घोंसला बनाने के लिए किसे कहता है? स्क्वेरल्स, और यहां पर बर्डीज मतलब क्या होता है? पक्षियों को, फिर कछुओं को, मछली को, गिलहरियां, पक्षियों, कछुए और फिश। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। यहां पर हमें आंसर वाले कॉलम में स्पष्ट लिखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। द वर्ड दैट राइम्स विथ नेस्ट इज। हमें नेस्ट का समान ध्वनि वाला शब्द देखना है इन चार में से। तो यहां पर देखिए, पहला क्या है? बेस्ट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है हार्ड और चौथा है पार्ट। तो नेस्ट से समान ध्वनि वाला मिलता जुलता शब्द क्या होगा? बेस्ट। हमें यहां पर क्या लिखना है? बेस्ट लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक चौथा, बर्डीज वेव टुगेदर स्ट्रॉ एंड फेदर्स, विच वर्ड इन दिस लाइन शो एन एक्शन? इसका अर्थ क्या हुआ? पक्षी तिनके और पंख को एक साथ बुनते हैं। इस पंक्ति में कौन सा शब्द क्रिया दर्शाता है? एक्शन मतलब होता है क्रिया। बर्डीज, स्ट्रॉ, वेव और फेदर्स। तो वेव मतलब क्या होता है? बुनना या बुनाई। तो इसका सही आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक पांचवा। प्रश्न क्रमांक पांचवा क्या है? अबाउट विच टू थिंग्स द पोएट इज आस्किंग टू वेव टुगेदर। इस पांचवे का हिंदी में अर्थ क्या होगा? कवि ने किन दो चीजों को एक साथ बुनने की बात कर रहा है? तो यहां पर स्ट्रॉ एंड फेदर्स, फेदर्स एंड थ्रीट, थ्रीट एंड स्ट्रॉ, फेदर्स एंड लीव्स। तो इसका सही आंसर है ए। ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक देखते हैं छठवां। यह है प्रश्न क्रमांक छठवां। अब ये प्रश्न जो होंगे 1 से 5 तक तो उस पोयम में से पूछे गए थे। अब ये हमारी जो इंग्लिश की बुक है उनके पाठों में से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके का बिल्कुल आपका पेपर होगा और आपको ध्यानपूर्वक उस पेपर को सॉल्व करना है, हल करना है। प्रश्न क्रमांक छठवां। प्रश्न क्रमांक छठवां है, नरेंद्र वाज लेटर नोन एज स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्णा और डी स्वामी राम तीर्थ। तो इस प्रश्न क्रमांक छठवां का हिंदी में अनुवाद होगा, नरेंद्र को बाद में किस नाम से जाना गया? तो इसका सही आंसर है बी, स्वामी विवेकानंद। तो हमें यहाँ बी ऑप्शन डाल के और पूरा लिख देना है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न क्रमांक 7, व्हाट वाज महेश्वर नोन एज इन एंशिएंट हिस्ट्री? प्राचीन इतिहास में महेश्वर को किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ, दूसरा है अवंतिका, तीसरा है कर्णावती और चौथा है
महिषामती। तो इसका सही ऑप्शन है डी, महिषामती। प्रश्न क्रमांक 8, द सीड रोज टू सी द ब्लैंक वर्ड। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रश्न हिंदी में क्या हुआ? बीज ऊपर आया और देखा। क्या देखा? लार्ज, वंडरफुल, अननोन, अनलेस, यूजलेस। तो इसका सही आंसर है वंडरफुल। प्रश्न क्रमांक 9, द प्लूरल ऑफ द वर्ड नाइफ इज। हमें नाइफ का बहुवचन रूप बनाना है। तो इसके लिए बिल्कुल एक आसान सा तरीका है। जिस शब्द के अंत में एफ या एफ ई आ जाए, ये शब्द के अंत में ध्यान रखना है। क्या क्या? एफ आ जाए या एफ ई आ जाए। तो इन दोनों को वहां से अलग करके हमें क्या जोड़ना है? इन एफ या एफ ई की जगह पे आई जोड़ देना है और वी ई एस लगा देना है। अब ये देखिए ऐसा कौन से ऑप्शन में है? तो ऐसा बी इज द राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 है, द राइमिंग वर्ड फॉर बेक इज बोक, बेक, बाइक, बीक। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। चलिए इस तरीके से हमने 1 से 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया और ये सभी प्रश्न एक एक अंक के होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले समय में इसी तरह की वीडियो आपको मिल सके। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 to 20। 11 से 20 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको छोटे रूप में देना है। चलिए अब अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 क्या 11 में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 11, हु आस्क्ड नरेन टू फेस द मंकीज। मतलब क्या है? इसमें क्या पूछा है? नरेंद्र को बंदरों का सामना करने के लिए किसने कहा? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको याद करने होंगे। यही प्रश्न नहीं, इसकी जगह पर आपकी बुक में से दूसरे प्रश्न भी हो सकते हैं। मतलब आपको उत्तर लिखने आना चाहिए। और उत्तर लिखते कैसे हैं, हमने यहाँ पर ये तरीका बताया गया है। ये देखिए पूछा गया था हु आस्क्ड नरेन टू फेस द मंकीज। तो इसका जो सही आंसर होगा, द प्राइस्ट आस्क्ड नरेन टू फेस द मंकीज। इसका ये आंसर होगा। ये शॉर्ट भी है, छोटा भी है, 1 या 2 सेंटेंस में देना था। तो ये प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12, वेयर डिड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मीट। मतलब क्या पूछा गया है इसमें? कक्षा 5 के छात्र कहाँ मिले? कक्षा 5 के छात्र कहाँ मिले? तो इसका सही आंसर है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मेट एट द प्लेग्राउंड। वो कहाँ पर मिले थे? खेल के मैदान में। प्रश्न क्रमांक 13, हु बिल्ड द महेश्वर फोर्ट। मतलब महेश्वर किला किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है द महेश्वर फोर्ट वाज बिल्ड बाय रानी अहिल्याबाई। ये किसने? महेश्वर का जो किला है वो किसने बनवाया था? रानी अहिल्याबाई ने वह किला बनवाया था। तो इस तरीके के आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है, बिल्कुल स्पष्ट साफ आंसर। मतलब जो पर्यवेक्षक या जो कॉपी चेक करने वाला जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो आपके आंसर देखते ही बिल्कुल फटाक से क्या कर दे, सही का निशान लगा दे और आपको अंक दे के आगे प्रश्न पर बढ़ जाए। ये सभी प्रश्न 1 से 20 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप किस तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14, व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली? हम दिवाली कब मनाते हैं? तो ये तो सभी को पता है। वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। हम कार्तिक माह में क्या दीपावली का त्योहार मनाते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 के बाद प्रश्न क्रमांक 15। अब इसमें क्या पूछा गया है? प्रश्न क्रमांक 15 है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड? ईश्वर को धन्यवाद देने का सबसे सरल तरीका क्या है? तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक में जो पहला लेसन है उसी का ये यहाँ पर क्या कर देना है, व्हाट की जगह पे हमें प्रेयर जोड़ देना है। क्या बनेगा इसका आंसर? प्रेयर इज द सिंपलेस्ट वे टू द पे थैंक्स टू गॉड। प्रश्न क्रमांक 15 का ये आंसर था। प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में क्या पूछा गया है? चलिए ये है प्रश्न क्रमांक 16, हु वोक अप द सीड? मतलब क्या है, बीज को किसने जगाया? तो इसका सही जवाब है द ब्राइट रेनड्रॉप्स एंड सनशाइन वोक अप द सीड। ब्राइट रेनड्रॉप्स मतलब चमकीली वर्षा की बूंदों ने और चमकते हुए सूर्य ने किसको जगाया? बीज को जगाया। अब प्रश्न क्रमांक 17, ये भी प्रश्न क्रमांक मतलब 11 से 20 तक के जो जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के प्रत्येक के कितने अंक हैं? 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां पर क्या करना है, हमें दिए गए वाक्य में सबसे पहले तो सुधार करना है। निम्नलिखित वाक्यों पर विराम चिन्ह लगाइए। सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 17 में हमें जो इसमें प्रॉपर नाउन आते हैं, जैसे किसी का नाम आ गया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सभी के जो नाम आ गए तो उनको हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर नेहा, गीता, इन सभी के हमें नाम के पहले अक्षर कैसे करना है? बड़ा। तो यहाँ पर नेहा एक लड़की का नाम है तो एन बड़ा हो जाएगा, NEHA, नेहा। फिर गीता में जी बड़ा, GITA, गीता। एंड सलमा में तो एस पहले से बड़ा है, SALMA, सलमा। वर, WERE, वर। इन द, फिर क्या है, गार्डन, GARDEN, गार्डन। और यहां पर क्या लगा देना है? फुल स्टॉप लगा देना है, पूर्ण विराम। ये देखिए ये वाक्य बन गया, नेहा, गीता एंड सलमा वर इन द गार्डन। इसमें देखिए फुल स्टॉप नहीं था। यहां पर क्या, नेहा में एन छोटा था और गीता में जी छोटा था। चलिए अब हम देखते हैं इसी का 17 का दूसरा, इज अरुण स्लीपिंग? ये प्रश्न है, क्या अरुण सो रहा है? तो इसको हमें पुनः फिर से लिखना है। तो अब सबसे पहले देखिए ये तो प्रश्न है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हमें आई बड़ा, इज, अरुण में क्या आ जाएगा? ए बड़ा हो जाएगा, ARUN, अरुण। फिर SLEEPING, स्लीपिंग। इतना सुधार तो हो गया है। अब हमें इसमें क्या लगाना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा रहा तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, इज अरुण स्लीपिंग। चलिए ये हमने प्रश्न क्रमांक 17 को सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 क्या है? फ्रेम क्वेश्चन। फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन। चलिए यहां पर दिया है
स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट संत। जहां पर अंडरलाइन है, यहां पर हमें एक ऐसा प्रश्न बनाना है जिसमें क्या आंसर, जब आंसर लिखें तो स्वामी विवेकानंद आए। तो सबसे पहले इसको अलग कर दें, तो इसकी जगह पे क्या कर दें, हु लगा दें। तो पूरा क्या फ्रेम क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हु वॉज अ ग्रेट संत, और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ये फ्रेम क्वेश्चन कहलाता है, हु वॉज अ ग्रेट संत। अब यहां पर देखिए दूसरा जो 18 प्रश्न क्रमांक 18 का जो दूसरा प्रश्न है, संतोष लिव्ड इन भोपाल। तो यहां पर देखिए क्रिया का दूसरा रूप लिव्ड आया है। तो यहां पर इसका जो फ्रेम क्वेश्चन बनेगा, वेयर डिड संतोष लिव, LIVE, और प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 का आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करके लिखना है कि इसका जो फ्रेम क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। द सन राइज इन द ईस्ट। तो आप सभी इसका प्रयास कीजिए फ्रेम क्वेश्चन बनाने का। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द लिखना है हमें। जैसे हॉट, हॉट का क्या हो जाएगा, कोल्ड, COLD, कोल्ड। फिर दूसरा क्या है, ओपन, ओपन का क्या हो जाएगा, क्लोज। तो यहां पर आपको क्लोज शब्द लिखना है। फिर स्लो का क्या हो जाएगा, फास्ट। यहां पर आपको क्या लिखना है, फास्ट लिखना है। ये सभी प्रश्न कितने मार्क के हैं, 3-3 अंक के। ये 11 से 20 तक के प्रश्न 3-3 अंकों के हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 देखिए, रीअरेंज द जम्बल लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करें और सार्थक शब्द बनाएं। यहां पर ये अव्यवस्थित शब्द हैं, इनको हमें व्यवस्थित जमा के और एक सार्थक शब्द बनाना है। यहां पर जो शब्द की शुरुआत होगी वो एन से होगी। एन यहां पर आ गया। अब यहां पर क्या देखो, NICE, नाइस। यहां पर देखिए ये जो अव्यवस्थित शब्द थे, अक्षर थे, इनसे हमने एक व्यवस्थित शब्द बनाया जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। क्या शब्द बना, नाइस। अब दूसरा जो यहां पर है, यहां पर ये लेटर दिए गए हैं, यहां पर जो शब्द की शुरुआत होगी वो टी से होगी। तो TEMPLE, टेम्पल, टेम्पल यानी मंदिर होता है। तो ये भी एक सार्थक शब्द है, मीनिंगफुल वर्ड्स है। चलिए प्रश्न, ये तो थे 11 से 20 तक के प्रश्न। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21 से 24। यहां पर प्रश्न क्रमांक 21 में पूछा गया है, हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री ऑनर्ड फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। इसका सीधा सा है, इसमें क्या पूछा गया है, लाल बहादुर शास्त्री को राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए किस प्रकार सम्मानित किया गया था। तो आप सभी ने पाठ पढ़ा होगा, उसमें बताया गया था भारत रत्न। ही वॉज ऑनर्ड भारत रत्न फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। अब प्रश्न क्रमांक 22, राइट 5 सेंटेंस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय गॉड।
हमें यहाँ पर 5 वाक्य लिखना है। ईश्वर द्वारा दी गई चीज़ों के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा गया है गॉड हैज़ गिवन ग्रास एंड फ्लावर्स। दूसरा लिखा है गॉड हैज़ गिवन फादर एंड मदर। गॉड हैज़ गिवन सिस्टर एंड ब्रदर्स। गॉड हैज़ गिवन बुक्स टू रीड। गॉड हैज़ गिवन फेदर्स टू द बर्ड्स टू फ्लाई। फेदर्स मतलब होता है पंख, पक्षियों को उड़ने के लिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखे हैं। अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 23 पर। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 23 में क्या पूछा गया, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 4 days लीव। तो अब जब भी आप आवेदन की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले टू, फिर यहाँ पर किसके लिए किसके लिए बोला गया है, हेडमास्टर के लिए। तो टू द हेडमास्टर, फिर अपने स्कूल का यहाँ पर नाम होगा। सब्जेक्ट मतलब विषय में क्या लिखना होगा, एप्लीकेशन फॉर 4 days लीव। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। माई डॉक्टर एडवाइज me to complete bed rest, so I can't attend the school. Kindly grant me leave for 4 days only। जिस दिन आपका पेपर है उस दिन की यहाँ पर डेट डाल देंगे। फिर यहाँ पर अपना नाम, अगर पेपर में कहीं नाम नहीं है तो यहाँ पर XYZ डाल सकते हैं और क्लास यहाँ पर 5th है। तो इस तरीके के आपको आवेदन की भी तैयारी करना होगी ताकि आप अच्छे से लिख सकें। अब प्रश्न क्रमांक 24 और हमारे पेपर का ये लास्ट प्रश्न है। इंग्लिश में कुल कितने 24 प्रश्न पूछे जाने हैं। प्रश्नों की संख्या होगी 24 और अंक होंगे कुल कितने 60। बाकी के जो 40 अंक शेष बचे हैं वो आपकी कक्षा में जो प्रोजेक्ट वर्क करवाया होगा ये उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। लिखित के जो होंगे, जो मुख्य परीक्षा होगी वो कुल 60 अंकों की होगी। चलिए प्रश्न क्रमांक 24, राइट 5 सेंटेंस ऑन माय फ्रेंड। आपको अपने दोस्त के ऊपर से कितने 5 वाक्य लिखना है। तो सबसे पहला होगा यहाँ पर अपने दोस्त का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर नाम लिखने के बाद इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही इज माई क्लास फेलो। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, ही इज वेरी रेगुलर इन हिज क्लास स्टडीज। तीसरा क्या लिख सकते हो, ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हो, ही इज एन ओबीडियंट एंड बिहेव्ड बॉय। और पांचवा है ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इस तरीके के आप 5 वाक्य अपने दोस्त के ऊपर से लिख सकते हैं। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि माय फ्रेंड आ जाए, कोई त्योहार आ सकता है, कोई भी टॉपिक के ऊपर से। तो आपको ऐसे 4-5 टॉपिक पर ये 5 वाक्य लिखते आना चाहिए। तो ये था हमारा मॉडल पेपर। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये आपको कैसा लगा। और अभी तक जिस किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जल्दी से फटाफट इन दोनों चीज़ों को कर लें ताकि आने वाले समय में इस तरीके की वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।